Good morning, Sarvada Namaskar, dear student. In this video, today's class, I'm going to teach you verb forms. verb की फॉर्म पढ़ाने जा रहे हैं। आप इसके पहले verb का जितना भी वीडियो पढ़ा, बहुत सारा पढ़ा, बेसिक से लेकर एडवांस इंग्लिश ग्रामर आपने पढ़ा है verb वाले चैप्टर में, और फिर भी verb खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, बहुत लंबा है। चलिए कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आज पढ़ेंगे वर्ब के फॉर्म को, जो हम अक्सर आपको बताते आए हैं। वर्ब का 1 फॉर्म, वर्ब का 2nd फॉर्म, वर्ब का 3rd फॉर्म, वर्ब का 4th फॉर्म, वर्ब का 5th फॉर्म। ये पांचों फॉर्म आज वर्ब का हम पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पूरे ग्रामर के लिए। स्पेशली जब आप टेंस पढ़ेंगे, स्पेशली जब आप वॉइस पढ़ेंगे, तब इसकी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरत होगी। क्योंकि माय डियर, ये पूरा का पूरा जो इंग्लिश ग्रामर है, पूरा का पूरा इंग्लिश लैंग्वेज है, वो इस वर्ब पे बेस्ड है। लाखों करोड़ों की संख्या में इंग्लिश ग्रामर में वर्ब होते हैं, लाखों करोड़ों में, गिनती करना बहुत मुश्किल है। हम जितना भी बात बोलते हैं, लिखते हैं या सुनते हैं, जितनी भी तरह की बातें बोलते, लिखते, सुनते हैं, वो बिना वर्ब का होता ही नहीं। बिना वर्ब का कोई बात ना हम बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना सुन सकते हैं। मतलब हर एक बात जो हम बोलते, लिखते, सुनते हैं, उसमें एक वर्ब होता है, 2 वर्ब होता है, 3 वर्ब होता है। बिना वर्ब का कोई साउंड नहीं है, राइट। चलिए वर्ब का फॉर्म पढ़ते हैं। वर्ब का फॉर्म शुरू करें तो उसके पहले माय डियर बता दें, देयर आर 2 मेन कैटेगरी और मेन कैटेगरी ऑफ अ वर्ब फॉर्म। तो जिसको कहते हैं एक रेगुलर और एक इररेगुलर। वर्ब की बात कर ले यहाँ पे, तो आपको पढ़ने होते हैं एक इसमें से रेगुलर वर्ब, और दूसरा पढ़ना पड़ता है इररेगुलर वर्ब। ये पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? रेगुलर वर्ब और इररेगुलर। अब ये रेगुलर वर्ब क्या होता है और इररेगुलर वर्ब क्या होता है, ये जान लीजिए। रेगुलर वर्ब वैसा वर्ब, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, वैसा वर्ब जिसकी वर्ब 2, वर्ब 3 बनाने के लिए केवल डी, ईडी या आईईडी जोड़ना पड़ता है, देख लीजिए। लिखता तो हूं नहीं जाना, मैंने लिख दिया है। एग्जाम्पल भी आपको मैं बताता हूं कि वैसा वर्ब जिसका वर्ब 2 और वर्ब 3 बनाने के लिए उसके लास्ट में डी, ईडी या आईईडी जोड़ते हैं जनरली, मोस्ट ऑफ टाइम, तब उसको कहते हैं हम रेगुलर। और इररेगुलर वर्ब वैसा वर्ब फॉर्म जिसका वर्ब 2 और वर्ब 3 एकदम डिफरेंट, मतलब वर्ब 1 कुछ और है, वर्ब 2 कुछ और है, और वर्ब 3 कुछ और है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, यहाँ पे लिख दिया गो, ये आपका वर्ब 1 है, इसका वर्ब 2 बनाते हैं तो बनता है वेंट, और इसका वर्ब 3 बनता है गॉन। देखिए, वर्ब 1 गो हो गया, वर्ब 2 वेंट हो गया, वर्ब 3 गॉन हो गया। मतलब उसका बेस फॉर्म, उसका रूट वर्ब कुछ और है, और उसका सेकेंड कुछ और है, और थर्ड कुछ और है। ऐसे वर्ब फॉर्म को इररेगुलर वर्ब कहते हैं। और वैसा वर्ब फॉर्म जिसमें ये ऐड करके, जैसे यहाँ पे बता दो क्लोज, ये है आपका वर्ब 1 और इसका वर्ब 2 बनाते हैं क्लोज्ड, और इसका वर्ब 3 भी बनाते हैं क्लोज्ड, राइट। देख लीजिए, आप यहाँ पे देख लीजिए एस लगा हुआ है, लास्ट में हमने क्या जोड़ा? केवल डी। एस तो ऑलरेडी है यहाँ पे, डी और डी। मतलब वैसा वर्ब फॉर्म जिसको वर्ब 2 और वर्ब 3 बनाने के लिए इसमें से किसी भी वर्ड की आवश्यकता होती है, तब वो रेगुलर होता है। और वैसा वर्ब फॉर्म जिसका वर्ब 2 भी अलग और वर्ब 3 भी अलग, डिफरेंट रह गया हो, वो होता है माय डियर इररेगुलर वर्ब।
और पूरे इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो पूरे इंग्लिश ग्रामर में इर्रेगुलर वर्ब की संख्या होती है लगभग 120 से 125। इतनी संख्या में इर्रेगुलर वर्ब पाए जाते हैं पूरे इंग्लिश ग्लोब पर, पूरे इंग्लिश लैंग्वेज पर। अगर हम उस 120 या 125 इर्रेगुलर वर्ब को लर्न कर लेते हैं तो बाकी के जो रेगुलर वर्ब है वो तो बहुत आसान तरीका है उसको बनाने या पहचानने का, उसको याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं तो इर्रेगुलर वर्ब आपको याद ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, उसका कोई रूल नहीं होता है, उसका कोई रेगुलेशन नहीं होता। इर्रेगुलर वर्ब आपको याद रखने पड़ेंगे, आपके इधर मेमोरी में लॉक करके रखना पड़ेगा। बाकी रेगुलर वर्ब का रूल होता है, उसका रेगुलेशन होता है और उसको बहुत आसानी से बना भी सकते हो, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं रेगुलर वर्ब को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, बने रहिए। मैं बताता रेगुलर वर्ब में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं माय डियर जिसमें केवल डी जोड़ते हैं, केवल डी। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे भी बताया था, आपको फिर से बताता हूँ। यहाँ पे यहाँ लिखा है क्लोज और ये है आपका वर्ब 1 और यहाँ लिखेंगे वर्ब 2 और यहाँ लिखेंगे वर्ब 3, राइट। इसका वर्ब 2 जब बनाते हैं तो केवल इसमें जोड़ते हैं डी, ये वाला, और इसका थर्ड फॉर्म भी ऐसे ही बनते हैं। मतलब कुछ ऐसे रेगुलर वर्ब होते हैं जिसमें केवल डी जोड़ना पड़ता है, केवल डी जोड़ना पड़ता है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ईडी जोड़ना पड़ता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ईडी जोड़ना पड़ता है। कैसे होते हैं? नॉक, यहाँ लिखा हमने नॉक, नॉक मतलब ठकठकाना, यू नो। और इसका सेकेंड फॉर्म बनाएंगे ऐसे नॉकड, ईडी जोड़ दिया, ईडी जोड़ दिया, राइट। क्लियर हो रहा है? हो रहा है ना? चलिए शुरू करें। कुछ और भी एग्जाम्पल ऐसे मेरे पास, वो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हमने आस्क, ओके। इसका सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए हमें ईडी जोड़ना पड़ता है, ईडी जोड़ लिया। यहाँ पे देख लीजिए आप, और भी वर्ड है ओपन, तो इसको बनाते हैं ओपन, ओपन, ओके। देख रहे हैं सब में ईडी जोड़ रहे हैं। मतलब वैसा वर्ब जिसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें डी और ईडी जोड़ना पड़ता है, दैट इज रेगुलर वर्ब, दैट इज रेगुलर वर्ब। इसके आगे पढ़ेंगे, इसका एक रूल होता है वैसा वर्ब जिसके लास्ट में वाई आता है। यहाँ लिख देता हूं मैं, वैसा वर्ब जिसके लास्ट में वाई आता है और उस वाई के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट आता हो, कॉन्सोनेंट आता हो, तब उसके वर्ब 2 और 3 बनाने के लिए क्या करते हैं? बनाने के लिए उसमें क्या जोड़ते हैं? ठीक वाई हो और वाई के पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट, तो ईडी जोड़ते हैं। नहीं सॉरी, माफ कीजिएगा, हाँ, उसमें जोड़ते हैं IED और उस y को रिमूव कर देते हैं, रिमूव करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए आप, यहाँ पे एग्जांपल मान लिया जाए, हमने बताया कॉन्सोनेंट वाली बात, तो यहाँ पे देख लीजिए प्ले, ये प्ले है वर्ब, और देख लीजिए लास्ट में y है और उस y के ठीक पहले यहाँ पे आपको कॉन्सोनेंट दिख रहा है, ये a है, सॉरी वॉवेल है, माफ कीजिएगा, कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी। कॉन्सोनेंट वाली वर्ड चाहिए, जो कॉन्सोनेंट वाली वर्ड एग्जाम्पल ले, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैरी,
कैरी। आप देख रहे हैं लास्ट में वाई है और उस वाई के ठीक पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। अब ये है आपका वर्ब 1। अब इसका वर्ब 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, कैरी लिखेंगे और वाई को हटा देना है। वाई को यहाँ पे लिखा हुआ रिमूव करते हैं, वाई को हटा देते हैं और वाई की जगह पे हम क्या ऐड करते हैं, IED। यहाँ पे हमने IED ऐड कर दिया, ये आपका हो गया वर्ब 2। और वर्ब 3 भी बनाने के लिए हम ये करते हैं कैरी, वर्ब 3। क्लियर हो रहा है। वैसा वर्ब जिसके लास्ट में वाई आता है और उस वाई के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट वर्ड हो तो माय डियर वाई को रिमूव करते हैं और वाई की जगह पे IED ऐड करते हैं। IED ऐड करके उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बहुत आसानी से बना लेते हैं। अब आगे का रूल पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। यदि किसी वर्ब के लास्ट में वाई आता हो और उस वाई के पहले कोई वॉवेल आता हो, तब क्या करते हैं, तब क्या करते हैं, वाई को रिमूव करते हैं, नहीं, तब क्या करते हैं, तब उसमें केवल ईडी जोड़ते हैं, बात समझ में आ रही है। इसके पहले आपने पढ़ा कि वैसा वर्ब जिसके लास्ट में वाई आता है और उस वाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट आता है तो वाई को रिमूव करके उसके जगह IED ऐड करके उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बना लेते हैं। लेकिन अब यहाँ बढ़ रहा है कि जब किसी वर्ब के लास्ट में वाई आता है और उस वाई के ठीक पहले कोई वॉवेल आता है तो वाई को रिमूव भी नहीं करते और केवल उसमें ईडी जोड़ते हैं। तो मान लिया जाए हमने यहाँ पे लिख दिया प्ले, देख लीजिए वाई है, एग्जांपल में दे रहा हूँ, वाई है, वाई के ठीक पहले ए है मतलब वॉवेल है, तो इसका वर्ब 1 है, इसका वर्ब 2 बनाएंगे तो क्या करेंगे, प्लेड। वाई को भी नहीं हटाया और यहाँ ईडी हमने जोड़ दिया, वर्ब 3 भी ऐसे ही बनाएंगे, प्ले। क्लियर हो रहा है, बहुत सारा एग्जाम्पल देख सकते हैं। स्टे देख रहे हैं, वाई है लास्ट में, वाई के पहले क्या है, वॉवेल है फिर से, तो इसका वर्ब 1 हो गया, यहाँ वर्ब 2 बनाएंगे, स्टेड, वर्ब 2 हो गया और स्टेड वर्ब 3 हो गया। बनाने आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है, हाँ हो रहा हो, वेरी गुड। आपने पढ़ लिया एक रेगुलर वर्ब और इररेगुलर वर्ब। इररेगुलर वर्ब को कैसे, उसका वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 कैसे क्रिएट करते हैं आपने पढ़ लिया। और इररेगुलर वर्ब को उसको वर्ब 2 और वर्ब 3 बनाने का कोई रूल नहीं होता, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसको याद करना पड़ता है। माय डियर फिर से मैं बता रहा हूँ, और उसको याद करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके पास ऑक्सफोर्ड नामक एक ग्रामर या ट्रांसलेशन की बुक होगी जो बहुत ही कॉमन बुक है, हर घर में मिलता है। जहाँ भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वहाँ उस हर घर में ये बहुत कॉमन सी बुक है, सब जगह मिलता है ऑक्सफोर्ड वाली बुक, ग्रामर या ट्रांसलेशन की। उसके सबसे पीछे वाले पार्ट में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारा वर्ब फॉर्म मिलेगा, 2-3 पेज में होता है। वो 2-3 पेज में आप जाएंगे और उसमें से इररेगुलर वर्ब को निकाल के कहीं लिख लेंगे। इररेगुलर वर्ब जिसका वर्ब 2 और वर्ब 3 अलग अलग डिफरेंट होता है, उसको निकाल के कहीं लिख लेंगे और उसके बाद उसको याद कर लेंगे। और उसके बाद माय डियर जो रेगुलर वर्ब बच जाता है वो तो हमने बता दिया ऑलरेडी, कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म करें, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। और जो रेगुलर वर्ब आपके बुक में बच जाएगा उसका फर्स्ट फॉर्म आप कहीं के पेज में लिख लेंगे, उसका फर्स्ट फॉर्म आप यहाँ फर्स्ट पेज में आप लिख लेंगे, ठीक है। और लिखने के बाद आप उसका बुक बंद करने के बाद बुक बंद करेंगे और खुद से उसका वर्ब 2 और वर्ब 3 बनाएंगे रेगुलर वर्ब का।
इरेगुलर वर्ब आपको याद करने हैं और रेगुलर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप यहाँ पे लिखेंगे, आई मीन आपके अपने कॉपी में लिखेंगे और फिर बुक बंद करने के बाद उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म खुद से बनाएंगे, जो हमने आपको रूल और जो कॉन्सेप्ट आपको बताया उसके आधार पर। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। गुड बाय, स्टे सेफ।